हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक पे रीडिंग लेकर के, जिसमें मैं ये देखूँगी कि उनकी नफ़रत हार गई, आपकी दुआएं जीत गई, आपकी दुआएं कबूल हो गई। तो आइए देखते हैं। जय भोलेनाथ जी, जय प्रभु जी। अरे प्रभु जी, इतने से रिकॉर्ड नहीं चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अच्छा, इसको ले ही लेते हैं। ये सही गिरा था कि उल्टा गिरा था, इसी वजह से इसको गिराना होगा इस कार्ड को, तो ये फिर से आ जाएगा। जय भोलेनाथ जी। अगर ये कार्ड आना होगा तो फिर दे देंगे। वाह। तो जैसा कि इस कार्ड में रीडिंग में आ चुका है कि उनकी नफ़रत हार गई। तो वो आपसे बहुत नफ़रत करते थे और वो चाहते थे कि किसी भी तरह से आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाएं, आपको परेशान किया जाए, आपको इस तरह से बांध के रख दिया जाए कि आप जीवन में, आपके जीवन में ना कोई ग्रोथ हो, ना कोई खुशी हो, ना कोई उमंग हो। आप बस सिसक सिसक करके पूरी ज़िंदगी को आप जिए और जीते जी मने नर्क भरा ज़िंदगी वो आपका बना देना चाहते थे। वो चाहते थे कि बस आप उनकी एक हाथों की कठपुतली मात्र बन के रह जाएं। और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की, उन्होंने बहुत कोशिश की कि आपको किस तरह से इस एक ऐसे सिचुएशन में स्टक कर दिया जाए जिसमें आप कोई लायक ही ना रह जाए, ना आप सोचने के लायक रह जाएं, ना समझने के लायक रह जाएं। आपका दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाए, बस वो जैसा जैसा आपको कहते जाएं बस आप वैसा वैसा करें। और इसके लिए आपके हेटर्स ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, क्योंकि वो एक तरह से कहें कि आपसे अथाह नफ़रत करते थे। और ये नफ़रत ने उन्हें विवश कर दिया कि वो आपकी ऐसी हालतें कर दें कि आप सोचने समझने के बिल्कुल लायक ही ना रहें। आपके जीवन में टावर मूवमेंट आ जाए, आप बिल्कुल हर वक्त दुखी रहें, उदास रहें। तो इस तरह से आपके हेटर्स की मेंटालिटी थी। लेकिन लेकिन आपकी दुआ कैसे कबूल हुई? तो देखिए, आप जो थे, इनके इस तरह के टॉर्चर करने से, इस तरह का परिस्थितियां उत्पन्न करने से आपने क्या किया कि अपने जीवन को जीने का तरीका आपने बदला, आपने अपने सोचने का तरीका बदला, आपने दूर की प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि जब आपको लगा कि ये सिचुएशन जो है सो सुधर नहीं सकता है। बहुत दिनों तक तो आपने वेट किया कि ये सिचुएशन आज सुधर जाए, कल सुधर जाए, लेकिन ये सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई, सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी और बल्कि परिस्थितियां और ख़राब ही हो रही थी। तब आपने अपने लिए एक फ़ैसला लिया कि आपने कुछ ऐसा प्लानिंग किया, कुछ ऐसा दूरदृष्टि का प्लान किया आपने, जो आगे चलकर आपको फ़ायदा दे, जो आगे चलकर आपको आपके जीवन के लिए एक नया राह तैयार करे। तो इस तरह से आपने किया। इसमें मैं जिस इंसान की एनर्जी को कैच कर पाई हूँ, तो जैसा कि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो ये क्लियर कह रहा है कि हो सकता है ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका मैरिड लाइफ बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ख़राब रहा और उन्होंने
बहुत कोशिशें की कि आपको उस एनर्जी में स्टक कर दिया जाए, आपको मतलब उस घर में बांध के रखा जाए। आप बस सिर्फ एक एक कठपुतली की तरह बंध के रह जाएं, जो जो जिसका रिमोट आपके घर के लोगों के हाथों में हो। वो आपको उठने कहे तो आप उठें, वो आपको बैठने कहें तो आप बैठें। तो इस तरह वो चाहते थे कि आप एक कठपुतली की तरह उनके हाथों में रहें और उनका रिमोट उनके हाथ में रहे, और आप ना ना आप कुछ बोले, ना कुछ आप कुछ आप अपनी सुने, बस उनकी सुनते जाएं, अपनी ना कहें, अपनी ना चलाएं, अपनी ना बोलें, बस उनकी कहे हुए बातों के हिसाब से चलते चले जाएं। वो जो कह रहे हैं बस उसी के हिसाब से आप वो कार्य करें। लेकिन आप तो काफ़ी समझदार इंसान थे, और आप भला कैसे इस सिचुएशन में स्टक रह सकते थे। तो आपने अपने लिए जैसे ही स्टैंड लेने की कोशिश की, वैसे ही इन्होंने आपके जीवन में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट ला दिया। उन्होंने एक तरह से कहे कि आपके जीवन में भूचाल मचा दिया। अब कुछ पल के लिए आपको ऐसा लगा होगा कि अब तो सारे रिश्ते ख़त्म, सारे नाते ख़त्म हो चुके हैं, अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। बहुत से लोगों ने आप दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत सारी मनमुटाव पैदा किया, बहुत सारे ऐसे टावर मूवमेंट लाए कि आप दोनों किसी तरह से एक दूसरे से अलग हो जाएं, एक दूसरे से बिछड़ जाएं, एक दूसरे का मुंह ना देखें, एक दूसरे से नफरत करने लग जाएं। लेकिन इसका हुआ उल्टा ये कि अब जो है आप और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे को पहचानने लगे हैं। पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि आपके पार्टनर को आपके खिलाफ बहुत भड़काया गया, उनके दिमाग में आपके खिलाफ बहुत सारी उजुल फुजुल की बातें डाली गई, जिससे आपका पार्टनर जो है वो आपका साथ छोड़ करके आगे को चला जाए, आगे निकल जाए। और बहुत हद तक वो इस प्लान में कामयाब भी हुए। आपके पार्टनर ने आपको बहुत तरह से परेशान भी किया होगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जनरल लड़का या लड़की आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन जैसे ही आपने दूरदृष्टि रख करके अपने लिए कुछ प्लान बनाना शुरू किया, आपके दिमाग में जैसे ही प्रभु की कृपा से, आशीर्वाद से कुछ आइडियाज़ आए और उस आइडिया पे आपने जैसे ही काम करना शुरू किया, वैसे ही आपके जीवन के मार्ग जो हैं सो वो खुलते चले गए, और आपके रास्ते की बाधा जो है वो समाप्त होती चली गई। जो मतलब पास्ट में जो ये लोग, जो आपके घर के लोग, आपके ससुराल वाले, आप कोई भी या बाहर वाले कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे बहुत नफ़रत करता था, बहुत नफ़रत करता था, तो उनकी नफ़रत जो है वो आपकी मेहनत के सामने, आपकी हिम्मत के सामने हार गई। और आपकी दुआएं इसी वजह से सफल हुई, क्योंकि आपकी सोच बहुत नेक थी। आप समझ रहे थे कि सही क्या है, गलत क्या है, और इंसान को जीवन में कभी भी सच के राह पर ही चलना चाहिए। जो इंसान सच के मार्ग पे चलता है, उसी की जय जयकार होती है और उसी की हर जगह तारीफ़ें होती है। तो आपने कभी भी अपने दुश्मनों के लिए या कहें किसी के लिए भी आपने मन में कोई ग्रजेस नहीं रखा, कोई ये भावना आपकी नहीं थी कि हाँ इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया तो इसका ये हो जाए, वो हो जाए, इस तरह की आपकी मेंटालिटी नहीं थी। बल्कि आप ये प्रे करते थे कि ठीक है, अगर ये मुझसे नफ़रत करते हैं तो आज नहीं तो कल ये मुझसे ज़रूर ही प्रेम करेंगे। और इसलिए आपने प्रभु से ये प्रार्थना करना शुरू किया, आपने प्रभु से ये प्रे करना शुरू किया कि इनकी नफ़रत को प्रभु आप आशीर्वाद में बदलें। इनका जो नफ़रत है वो नफ़रत हमारे प्रति कम हो, हमारे रिश्ते में मिठास आए, हमारे रिश्ते सुधरे। तो इस तरह की जो आपने प्रे किया, और यूनिवर्स ने भी आपके इस प्रे को सुना, क्योंकि आपकी जर्नी अलग है,
क्योंकि ये देखिए 1-1 जो दिखला रहा है, तो 1-1 आप सभी जानते हैं कि ये किस तरह की एनर्जी होती है। ये 1-1 जो होती है ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम की ये एनर्जी होती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि आप दोनों जो पति पत्नी हैं वो भले ही आपके शरीर दो हैं, लेकिन आप दोनों एक ही आत्मा के दो पार्ट हैं। तो एक फेमिनाइन है जिसके अंदर ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा स्नेह है, ममता है, करुणा है, और एक मैस्कुलाइन है जो प्रैक्टिकल होकर के बातों को सोचता या समझता है। और वहीं फेमिनाइन बहुत इमोशनल होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। तो आपको अपने अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की एनर्जी को बैलेंस करना है, और आपके पार्टनर के भी अंदर जो एक पार्ट की कमी है, चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी कमी हो या मैस्कुलाइन एनर्जी कमी हो, तो उसको भी उन्हें बैलेंस करना है। और आप दोनों इस एनर्जी को बैलेंस करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भेजा ही इस धरती पे इसी वजह से गया है, ताकि आप लोग अपनी अपनी कमियों पे कार्य कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सके। फिर भी मैं एक और ये कार्ड देखती हूँ कि और क्या दुआएं जो आपकी कबूल हुई। एक तो ये कि जो लोग आपसे नफ़रत करते थे, अब उनकी नफ़रत को आपने अपने प्रार्थनाओं से, अपनी प्रभु की भक्ति से, अपनी श्रद्धा से और प्रभु के आशीर्वाद से उनके नफ़रत को ख़त्म किया आपने, उनके दिल में अपने लिए प्यार जगाया आपने। और एक दो दुआएं बताएं प्रभु, और कौन सी दुआएं आपकी कबूल हुई। रिश्तों में जो इतनी करवाहट थी, इतना खटास आ गया था, वो रिश्ते आपके सुधर गए। और आपके लाइफ में जो पैसों को लेकर के तंगी चल रही थी, जो आप लोग पैसों को लेकर के हर वक्त परेशान रहा करते थे कि पैसे आपके जीवन में कम होंगे या जितनी आवश्यकता है बस उतनी भर ही होगी, उससे अधिक आपके जीवन में पैसों का आगमन नहीं होगा। तो इसके लिए भी आपने प्रभु से प्रे किया, और इसके लिए भी आपने प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त किया कि आने वाले समय में ये पैसों की जो तंगी है आपकी, उस तंगी से आपको बाहर निकाला जाए। और जो लोगों ने आपका दिल तोड़ा, आपको तकलीफ़ें दी, तो उन तकलीफ़ों को आप भुला सके, उस दर्द से आप खुद को बाहर निकाल सकें। तो इस तरह की दुआएं प्रभु ने आपकी कबूल की है, और आपके जीवन में ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा आशीर्वाद यूनिवर्स भेज रही है। तो ये थी दुआएं जो आपकी प्रभु ने कबूल की है, सुनी है, और ये उस पर प्रभु जी ने ये आपको एक वरदान के रूप में दिया है। तो उनकी नफ़रत हार गई, और आपकी जो दुआएं हैं वो प्रभु ने सुनी है, और वो आपके जीवन में ये सब कुछ भेज रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आती है और इस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।